बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूँ मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। गर्मियों की आमद है, साथ ही अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें सब्जियाँ और फल मार्केट में आ गए हैं, जिनमें से एक अहम सब्ज़ी हलवा कद्दू या पेठा कद्दू भी है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी खट्टी और चटपटी हलवा कद्दू की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने बाज़ार से हलवा कद्दू ख़रीदा, उसको स्लाइस में काटा, धोकर टोकरी में डाल दिया निचोड़ने के लिए। नई आने वाली सब्जियों में कच्चे आम या कैरियाँ भी शामिल हैं। कैरियाँ डालने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और खट्टी मज़ेदार बनती है, इसलिए मैंने 2 कैरियाँ ली, उनको भी स्लाइस में काट लिया, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। अगर आपके पास कच्चे आम या कैरियाँ नहीं हैं तो टमाटर भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ 2 टमाटर लिए और 8 से 10 हरी मिर्चें मोटी मोटी सी काट ली। एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें कुकिंग ऑयल डाला तकरीबन 1 कप। फिर 8 कलियां लहसुन की लेकर उनको स्लाइस में काटा और इसमें शामिल कर लिया, यहाँ तक उनके किनारे लाइट गोल्डन हो गए और भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हुई तो 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, स्लाइस में काटा और इसमें शामिल कर लिया। तकरीबन 1 मिनट तक प्याज को नरम किया और टमाटर जो हमने काट कर रखे थे इसमें शामिल कर दिए। टमाटरों को भी हमने प्याज के साथ तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है। जब टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ दे तो हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। बस ये सिंपल से 3 चम्मच लग जाएंगे इसमें। जब मसाले की भुनाई हो जाएगी तो वो पेठा जो कि हमने काट कर रखा है इसमें शामिल कर लेंगे और इसको मसाले के साथ हिलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखें, पेठा कद्दू या हलवा कद्दू वो सब्ज़ी है जो दम वाली आंच पे अपने ही पानी में पकती है। फिर हमने इसमें कटे हुए कच्चे आम या कैरें शामिल करनी है और अगेन मिक्स कर लेना है और पूरे घड़ी से देकर 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देना है। जब 10 मिनट बाद हमने इसको चेक किया तो यकीन करें आधी से ज़्यादा सब्ज़ी गल चुकी थी और इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया था, ये देखें। अब हम इसको हिलाते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को इस तरह चलाते जाएंगे ताकि जो सब्ज़ी गल चुकी है वो हल्की हल्की से टूट कर इसमें मिक्स हो जाए। अक्सर लोग पेठा बहुत घुला हुआ खाते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इसको हल्का हल्का खड़ा रखूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून कलौंजी। अगेन इन तमाम चीज़ को मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। जब 10 मिनट बाद चेक किया तो ये देखें माशाल्लाह सारी सब्ज़ी गल चुकी थी, पानी खुश्क हो चुका था और सब्ज़ी ने घी छोड़ दिया था। बहुत ही भीनी चटपटी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जैसा हरा धनिया और मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म घर की रोटी हो, वो भी देसी घी से चुपड़ी हुई और उसके ऊपर पेठे का सालन हो, यकीन करें लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। अक्सर लोग इसमें कैरी या कच्चे आम की जगह चाट मसाला या अचार भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।